बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। आज तहरीक इंसाफ के कारकुनों ने 25 मई 2022 की याद ताज़ा कर दी है। तब भी कुछ ऐसा ही दिन था, लेकिन फ़र्क यह था कि उस वक्त इमरान खान ने कॉल दी थी और इमरान खान को यहाँ पहुँचने नहीं दिया गया था। आज फ़र्क यह है कि आज इमरान खान नहीं हैं और इस वक्त इस एहतजाज की क़यादत एक तरह से अली अमीन गंडापुर ही कर रहे हैं। और अली अमीन गंडापुर पूरे वलवले के साथ, कारकुनों के साथ और पूरे एक कॉन्वॉय के साथ निकले हुए हैं और उनको रास्ते में जगह जगह रोका जा रहा है। जो मनाजिर आज हमने रावलपिंडी में देखे हैं, जिस तरह से बेदरेग आंसू गैस की शेलिंग की गई, जिस तरह से रबर की गोलियां बरसाई गईं, जिस तरह से कारकुनों और लीडर्स को गिरफ्तार किया गया और जिस तरह से ख़वातीन को गिरफ्तार किया गया, धावा बोल दिया गया वकला पर और चैम्बर में घुसकर, वकला के दफातर में घुसकर धावा बोल दिया गया, ये कमोबेश उसी सतह का माहौल बना दिया है। और मैं समझता हूँ इसकी ज़िम्मेदार एक तरह से पंजाब हुकूमत भी है। आज आज़मा बुखारी ने दिन में कई मरतबा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक से ज़ायद मरतबा, 2-3 मरतबा तो मैंने देखी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। बार बार वो मीडिया पर आ रही थी और वो आकर कह रही थी देखें जी अब ये हो गया, और वो विजुअल्स दिखा रही थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बुलाई, विजुअल्स दिखाए, उसमें क्रेनें लेकर अली अमीन गंडापुर आ रहे हैं और क्रेनें लेकर आ रहे हैं और कह रहे हैं देखें ये होता है एहतजाज, देखें ये एहतजाज का तरीका है, ऐसे एहतजाज किया जाता है। और ये जो क्रेनें लेकर आ रहे हैं ये कौन सा एहतजाज का तरीका है? पहली बात तो ये है, पहला सवाल तो ये है कि अली अमीन गंडापुर को क्रेनें क्यों लाना पड़ी हैं? क्योंकि आपने कंटेनर्स लगा के पूरे शहर को जाम कर दिया है, मकबूजा कश्मीर बना के रख दिया आपने रावलपिंडी को। पूरा शहर जब जाम कर दिया है और कोई एहतजाज करने के लिए आ रहा है तो वो क्रेनें लेकर आ रहा है, तो उससे क्रेनें लाना क्यों पड़ी हैं? जबकि पूरा हमने एहतजाज का उसको हक होना चाहिए था। जब उसके पास इजाज़तनामा हो, जब आपने उसको अलाउ कर रखा हो, तो वो कौन है जो खाम खा क्रेनें साथ लेकर आएगा? और दूसरी बात यह है कि क्या आपको याद नहीं है, मरियम नवाज ने नैब में पेशी के लिए जाना था तो शॉपरों में पत्थर भर कर ले जाए गए थे और वहां पर पुलिस एहलकारों पर बरसाए गए थे, पुलिस वालों को पत्थर मारे गए थे और पत्थर बरसाकर, पत्थर मारकर वहां पर जो है वो एक हंगामे का माहौल पैदा किया गया था। तो क्या वो एहतजाज होता है? आज आप कह रहे हैं कि एहतजाज का ये तरीकाकार है कि क्रेनें लेकर आए हैं, तो क्या एहतजाज का वो तरीकाकार था कि आप पत्थर भर के लेकर जाते थे गाड़ियों में? देखिए क्या हुआ है आज, जरा मैं कुछ विजुअल्स के जरिए से आपको कहानी सुनाना चाहता हूं आज के दिन की कि आज क्या हुआ है। जरा विजुअल्स देखें और फिर आप इसकी कहानी पूरी आप समझ जाएंगे। देखें, मैं जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का हवाला दे रहा था जो आज़मा बुखारी ने किया अली अमीन गंडापुर के हवाले से, और अली अमीन गंडापुर जो हैं वो जिस अंदाज में फिर आए हैं तो उसके मनाजर आप खुद ही देख लें और उनकी बात भी सुन लें। इंशाअल्लाह आप देखिए तमाशा होता क्या है आगे। तो केरी पंजाब हुकूमत अपना काम करे, पंजाब हुकूमत उनसे कहो तगड़े हो जाओ, भरपूर सामना करेंगे। चलो भाई चलो, रास्ता खोलो। मुझे जानते हैं यार, सबको जानते। जिस तरह से अली अमीन गंडापुर आए, उन्होंने कहा कि केड़ी पंजाब हुकूमत, रास्ता खोलो, चलो देख लेंगे इनको भी। और फिर ये उन्होंने जब कहा कि जब उनसे कहा गया कि दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, तो उन्होंने कहा कि दफ़ा 144 नहीं, दफ़ा 804 नाफिज कर दी गई है। सुनिए ये भी अली अमीन गंडापुर को। अब दफ़ा 804 लग चुके हैं पाकिस्तान में। चलो भाई, शाबाश शाबाश शाबाश, गाड़ो तो खेलो। जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा। अली अमीन गंडापुर को रास्ते में रोका गया, अटक के पुल पर रोका गया, शेलिंग की गई और उनके पंजाब में दाखिले पर पाबंदी लगाई गई थी कि वो पंजाब में दाखिल नहीं हो सकते। लेकिन वो पंजाब की हुदूद में दाखिल हुए और फिर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने, बैरिस्टर साहब ने कहा कि जो दावा किया गया था कि पंजाब में दाखिल नहीं होने देंगे, तो पंजाब में तो वो दाखिल हो गए हैं। अटक का पुल तो उन्होंने क्रॉस कर लिया है, शेलिंग का मुकाबला करते हुए क्रॉस किया है और शदीद शेलिंग की गई थी। जब ये अटक के पुल पर दाखिल होने वाले थे, शदीद शेलिंग की गई थी। जरा देखें ये भी। इस वक्त अटक पर ये शेलिंग आप देख रहे हैं, शेलिंग शुरू हो गई है और ये आपको नजर आ रहा होगा, ये अटक पर शेलिंग शुरू हो गई है और नए लोगों के ऊपर, यानी आवाम अभी इस वक्त खड़ी है, लेकिन इसके बावजूद आप देख रहे हैं कि ये शेलिंग हो रही है, खतरनाक किस्म की शेलिंग हो रही है। इंशाअल्लाह लोगों के हौसले बुलंद है, ये नहीं रोक सकते हम इंशाअल्लाह। तो ये शौकत यूसुफजई थे जो बता रहे थे कि वहां पर शेलिंग शुरू हो गई और शेलिंग हमने देखा आज सारा दिन मुख्तलिफ मकामात पर होती, मोटरवेज पे भी होती रही, मरी रोड पर भी होती रही
और मुख्तलिफ कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, जब ख़वातीन को भी गिरफ्तार किया गया, वकला पर तशद्दुद किया गया है। अब देखिए ये जो आंसू गैस की शेलिंग है, रबर की गोलियां फायर की गई हैं, वकला पर किस तरह से तशद्दुद किया गया। ये एक एक करके मैं ज़रा कुछ विजुअल्स आपको दिखाना चाह रहा हूँ, आप देखते जाइए, आपको अंदाज़ा हो कि हुआ क्या है। ये जो शेलिंग के विजुअल्स हैं, मसलन ये आप शेलिंग के विजुअल्स देखें तो यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो रहा है कि किस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और पीछे शेलिंग हो रही है। तो शेलिंग कर करके काफ़िलों को रोका जाता रहा। फिर इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, ये भी किसी जगह के मोटरवे के मनाज़िर और ऐसे शेलिंग हुई है कि दिखाई कुछ नहीं दे रहा। इतने शदीद धुएं के बादल हैं कि कुछ भी दिखाई सुझाई नहीं दे रहा और कारकुनान को यहाँ पर पीछे हटना पड़ा। ये गालिबन पेशावर से इस्लामाबाद आने वाली मोटरवे है, ये उसी के मनाज़िर हम यहाँ पर देख रहे हैं। अच्छा, फिर इसके अलावा ये देखिए, ये वकला जो हैं उनको किस तरह से निशाना बनाया गया, आज ये भी ज़रा देख लें। आपसे मत करो, आपसे नहीं करो, आप निकले सारा, आप निकले। एक मिनट, गेट बंद कर दो। जाओ जाओ, छोड़ दो। ये आप लोगों की हम लोगों ने बदमाशी रचाई हुई है। अजीब काम है यार, ये अंदर आ गए। हमारी बिगाड़ती है, पटाना साहब छोड़ तो ये आज सारा दिन माहौल था। ये माहौल किसने बनाया है? पंजाब पुलिस ने बनाया है, पंजाब हुकूमत ने बनाया है। जगह जगह अटैक किया है, निहत्ते शहरियों को, पुरअमन शहरियों को निशाना बनाया है। और ये देखें, ये जो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, ये कमेटी चौक के गालिबन मनाज़िर ज़रा देखिए। इस वक्त लियाकत बाग अंडरपास के मनाजिर है, यहाँ पे पुलिस शेलिंग हो रही है और कारकुनान को मुंतशिर किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान यहाँ इस वक्त मौजूद है और इंशाअल्लाह हम अपना एहतजाज हर सूरत रिकॉर्ड कराएंगे। ये लियाकत बाग अंडरपास के मनाजिर हैं और आपने देखा कि किस तरह से शेलिंग हो रही है, लेकिन लोग आगे फिर भी बढ़ते चले आ रहे हैं। तो आज पुलिस की शेलिंग का मुकाबला करते हुए कारकुनों ने यह बताया है कि वो एजिटेशन जो है वो अगर उनको उस पर उकसाया जाएगा या मजबूर किया जाएगा तो वो उसके लिए तैयार हैं, लेकिन वो अपना एहतजाज करेंगे। जो उन्होंने एहतजाज की का उनका हक है वो एहतजाज करेंगे। अब ये आप देखिए कि शहरियार रियाज जब पहुँचे हैं काफिला लेकर लियाकत बाग के करीब, तो क्या हुआ। अब आप ये देखें, ये शहरियार रियाज इलाके के लीडर हैं। ये कोई बहुत कौमी सतह के लीडर नहीं है, लेकिन इलाका उमड़ा हुआ है उनके साथ। आगे पीछे लोग हैं, जहां पर पहुंचे वहां पर भी लोग हैं, जहां से वो आए हैं उनके साथ भी लोग चल के आए हैं और किस तरह से उनको वेलकम किया गया है। तो लोग हर इलाके की सतह से भी निकले हैं, मुख्तलिफ शहरों से भी आए हैं और ये मकामी लोग हैं। ये वो नहीं है कि कोई खैबर पख्तूनख्वा से सारे पठान आए हुए हैं जो हुकूमत इल्ज़ाम लगाती है कि जी KPK से सारे दहशतगर्द आ गए। तो ये वो सारे ये लोग हैं जो यहाँ से निकले और आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी तादाद में लोग हैं। बड़ा इंप्रेसिव शो था ये शहरियार रियाज का भी। उसके अलावा ये जो चीज़ मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ, यहाँ पर पुलिस पसपा होते हुए नजर आ रही है। कारकुनों ने पुलिस को पसपा कर दिया। ज़रा ये विजुअल्स भी देख लें। भागने में मजबूर है, आप देख सकते हैं। अवाम इस वक्त पे दब गई है।
भाग रही है नाज़रीन किराम, आप देख सकते हैं पंजाब पुलिस भाग गई है नाज़रीन किराम। पत्थरों की बारिश हो रही है पंजाब पुलिस के बलवाइयों पर जिन्होंने इतने साल तक जुल्म किया। आप देख सकते हैं नाज़रीन किराम, ये नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं, हम नहीं छोड़ेंगे इनको, ये काफिरों का साथ दे रहे हैं। नाज़रीन किराम आपके सामने पत्थर सिर्फ नाज़रीन किराम आप देख सकते हैं कि पंजाब पुलिस अब भाग चुकी है। आगे आगे है अवाम नाज़रीन किराम, पंजाब पुलिस भाग रही है नाज़रीन किराम। आप देखें, वो देखिए नाज़रीन किराम भागता हुआ दिखाए। पंजाब पुलिस भाग रही है, देखिए सर। तो ये देखिए कुछ जगहों पर ऐसा भी हुआ है कि पुलिस को पसपा होना पड़ा है और कारकुन जो हैं उन पर चढ़ दौड़े हैं, और ये कत्तन कोई खुशगवार मनाजिर नहीं है या काबिल फ़ख्र मनाजिर नहीं है। ये नहीं होना चाहिए था। ये सब कुछ जो हो रहा है, और मैं समझता हूँ ये अहमकाना पॉलिसी है पंजाब हुकूमत की, जिसने पीटीआई के एहतजाज को खुद कामयाब करा दिया। ये 25 मई 2022 जब इमरान खान को इक़्तिदार से निकाला गया था, उसके बाद जो यहाँ पर डी चौक में जमा होने के लिए उन्होंने कहा था, इस्लामाबाद उन्होंने आना था, उस दिन से मुमासलत रखते हुए ये सारे आज के इवेंट्स हैं जो आज हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसकी ज़िम्मेदार पंजाब हुकूमत है, जिन्होंने ये गैर दानिशमंदाना फ़ैसला किया कि हमने इनको रोकना है, हमने इनको मारना है, हमने इनको एहतजाज नहीं करने देना। हालांकि ये लोग जमा होते, एहतजाज करते, घरों को लौट जाते, लेकिन ये जो पॉलिसी बनाई है हुकूमत ने, ये मेरा ख्याल है कि उनको उल्टी गले पड़ गई और तहरीक इंसाफ का एहतजाज तो कामयाब हो गया। वो यही तो चाहते कि थे कि एहतजाज करें, और उन्होंने अपना एहतजाज कर लिया, कामयाबी के साथ कर लिया। अब लियाकत बाग में ना किया, जगह जगह पर मुख्तलिफ जगहों पर कर दिया है। ज़िंदगी आज निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल रहा है। पीटीआई पहिया जाम हड़ताल की कॉल भी देती ना तो शायद इतना रिस्पॉन्स ना आता जितना हुकूमत पंजाब के पहिया जाम करने की वजह से आज आ गया है। शटर डाउन हड़ताल की कॉल भी दी जाती तो इतना ना होता जितना जो पंजाब हुकूमत के इस गैर दानिशमंदाना इकदाम की वजह से आज शटर डाउन हो रहा है। तो शटर भी डाउन हो गया, पहिया भी जाम हो गया, तो हड़ताल तो खुद हुकूमत ने कामयाब करा दी। और इसके बावजूद कि वो शेलिंग करते रहे, आंसू गैस के शेल फायर करते रहे, इसके बावजूद हमने देखा कि लोग पीछे हटने को तैयार नहीं थे और लोगों ने पूरे अपने गुस्से के साथ, वालेहानापन के साथ उन्होंने ये एहतजाज किया। और अफसोसनाक बात यह कि जैसे कि हुकूमत ने पूरा लॉकडाउन किया था हर तरफ, तो कुछ एम्बुलेंसेज भी फंसी रही। मसलन ये एक एम्बुलेंस को आप देखें, अब आप देखें कंटेनर लगे हुए हैं, गुजरने का रास्ता नहीं है, एम्बुलेंस के गुजरने का रास्ता नहीं है। एम्बुलेंस जो है वो फंसी हुई है और उसमें मरीज़ भी मौजूद है। तो अब एम्बुलेंस को समझ नहीं आ रही कि वो किधर से निकले, किधर को जाए। वो एम्बुलेंस जो है उसमें उनके जो मरीज़ के लवाहिकीन है वो भी परेशान है। अब ये जो है वो बंदा पूछ रहा है कि यहाँ कोई ड्राइवर है जो इसको हटाकर रास्ता दे सके, तो बताया गया कि नहीं यहाँ कोई नहीं है। अब वो दूसरी साइड पे चला गया है, लेकिन ये वो डायरेक्शन नहीं है जिस डायरेक्शन में हॉस्पिटल है। मरीज़ जब गाड़ी में होता है तो एक एक लम्हा इंपॉर्टेंट होता है। अब ये ना जाने कहाँ से जो है वो रास्ता ढूंढते हुए जाएंगे, तो इस तरह की सूरत हाल रही। तो अलीमा खान भी पहुँची आज। अलीमा खान को भी अपनी दीगर बहनों के साथ रावलपिंडी पहुँची और पहुँचने में कामयाब हो गई। क्या फ़ायदा हुआ जब आपने इन ख़वातीन को चंद को नहीं रोक सके, तो फिर आपको हर तरफ से कंटेनर लगाने, एहतजाज करने का और रास्ते बंद करने का क्या फ़ायदा हुआ? अभी भी निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल है, रास्ते ब्लॉक हैं और कुछ हो नहीं रहा। सिमाबिया ताहिर को गिरफ़्तार किया गया और जिस तरह से उनको घसीट के ले जाया गया वो अलग अपने तौर पर अफसोसनाक है। बिजली बंद कर दी गई है। अभी खबर ये आई है थोड़ी देर पहले कि लियाकत बाग के अतराफ़ में बिजली बंद कर दी गई है और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली बंद कर दी गई है। तो ये सारा कुछ जो है वो हुकूमत कर रही है। क्यों कर रही है? क्या हासिल किया है? उल्टा तहरीक इंसाफ का जो मकसद था कि एहतजाज करने का, वो मेरा ख्याल है रजिस्टर हो गया है। इस वक्त डिजिटल मीडिया पर पीटीआई का एहतजाज ही एहतजाज है, एहतजाज ही एहतजाज है और उसके अलावा कोई दूसरी खबर नहीं है। तो ये है, खुद अपनी अहमकाना हरकत देखें ना। कल प्राइम मिनिस्टर ने खिताब किया था,
कल आज का सारा दिन डिजिटल मीडिया पर प्राइम मिनिस्टर का खिताब चल रहा होना चाहिए था, उसको प्रोपेगेट करना चाहिए था। आज जो है वो उनके खिताब के क्लिप्स शेयर होने चाहिए थे कि जी बड़ा ज़बरदस्त खिताब किया है, लेकिन उसका कहीं जिक्र ही नहीं है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने इसी को मौजू बना दिया, हुकूमत ने इसी को मौजू बना दिया है अपनी गैर दानिशमंदाना हरकत की वजह से। तो एहतजाज सुपर डुपर हिट है मेरा ख्याल है पीटीआई का, मुकम्मल तौर पर कामयाब है आज का एहतजाज। जिसने भी ये स्ट्रैटेजी बनाई थी कि जलसा छोड़ के एहतजाज करो, मेरा ख्याल है वो कामयाब रही, और तहरीक इंसाफ को खुद अपनी हिम्मत से भी कामयाबी मिली है और बाकी हुकूमत ने भी उनकी मदद की है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।